बेहिसाब हसरतें न पालिए, पहले जो भी मिला उसको तो संभालिए। जो भी मिला है हमको उसको संतोषपूर्वक उसका सदुपयोग करते रहना चाहिए। श्रम और पुरुषार्थ द्वारा आगे बढ़ते रहना चाहिए, लेकिन हसरतें न पालिए। वासनाओं का कभी भी अंत नहीं है। वासनाएं वासनाएं, अब और ये भी चाहिए वो भी चाहिए, इस तरह से वासनाओं का तो कभी भी अंत नहीं है। इसलिए उस पर लगाम देने की ज़रूरत है। उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिला, उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिला, खोज की जिसने उसकी उसे पा लिया, खोज की जिसने उसकी उसे पा लिया। उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिला। परात्पर ब्रह्म तत्व ज्ञान रूपी मोती, जिसे इस विशाल सागर संसार के समुद्र में गहराई तक खोज करते करते मिल जाता है, वो अपने जीवन की ऊहापोह जिंदगी में भी सदैव आनंद और शांति के साथ जीवन व्यतीत करता है। अंदर से उसके अंदर सदैव प्रसन्नता रहती है। उसकी मन बुद्धि अस्थिर नहीं होती है। निश्चयात्मक बुद्धि स्थित प्रज्ञ होने लगता है। अतः इस अध्यात्म विद्या को जब मनुष्य किसी भी प्रकार से प्रभु कृपा एवं उनके अनुग्रह वह प्रेरणा से स्वाध्याय सद्ग्रंथों के अध्ययन तथा संतों की अमृत वाणी को सत्संग में श्रवण कर प्राप्त करता है, उसका जीवन धन्य सफल सार्थक हो जाता है। निरंतर योग अभ्यास प्राणायाम स्वाध्याय द्वारा अपनी बुद्धि विवेक को चाकू की धार की तरह पैनी करते रहना चाहिए। जिस प्रकार धार अगर अच्छी नहीं होती है तो काटने में बड़ी असुविधा होती है, वैसे ही अगर आपके पास जो आपकी बुद्धि है, वो बुद्धि अगर अच्छी नहीं होगी तो आपको प्रत्येक कार्य करने में असुविधा होगी। इसीलिए बुद्धि को हमेशा इस तरह से तराशते रहना चाहिए जिससे वो पैनी धार की तरह एकदम तेज और प्रकाशित हो सके। जब इस तरह का आपके पास विवेक और बुद्धि विद्या ज्ञान द्वारा ही हमें सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, नित्य क्या है, नित्य क्या है, वास्तविक ज्ञान प्राप्त सुगमता और जिज्ञासा आदि से मिल जाता है। ओम श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत का महात्म्य। दोस्तों, अब मैं इस भागवत पुराण की कथा बताने से पहले उसका महत्व बताना चाहूँगी, क्योंकि जब किसी विषय की महत्ता उसकी इम्पोर्टेंस मालूम हो जाती है
तब हम उस पर सावधानी पूर्वक विशेष ध्यान देते हैं। इसलिए भागवत महापुराण वेद कल्प वृक्ष के समान, श्रीमद् भगवद गीता उसका सार और श्री भागवत पुराण उसकी व्याख्या है। वो यही बताती है, वो सरल सहज रूप से उस गीता सार और वेद के क्लिष्ट ज्ञान को, जो कि साधारण पुरुषों की बुद्धि से परे है, उसको कथाओं के द्वारा, उसको गीतों के द्वारा, उसको स्तुति और रूपक के द्वारा उसको रोचक बनाते हुए बताती है, जिससे वो सहज ही लोगों को समझ में आ जाता है। ये रस रूपी आनंद से परिपूर्ण है, जिसके रस को सुखदेव जी ने चखा था, इसीलिए उनका नाम सुखदेव पड़ा। सुख माने तोता। ये श्रीमद् भागवत का श्रवण उनके पिता श्री व्यास जी द्वारा उनको सुना। जब उन्होंने सुना, उसका रसास्वादन किया, तो उनका जीवन धन्य हो गया। और कहते हैं कि तोता बाहर से ही फल के रंग और रूप और टेक्सचर को देख लेता है, उसकी मिठास का पता लगा लेता है कि ये कैसा फल है। यह सुखदेव जी मुक्ति मोक्ष देने वाली इस ब्रह्म तत्व ज्ञान को प्रेरणादायी कथाओं द्वारा बताते हुए ज्ञान व वैराग्य की महिमा को समझाया है, जिससे मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ जन्म जन्मांतर के पाप से नष्ट करने वाली ये कथा है। इसलिए इसके महात्म्य के बाद अब मैं आप लोगों को इस कथा के प्रारंभ करने से पहले इसका अर्थ बताना चाहती हूँ। भागवत, भा शब्द प्रकाश का होता है। भा से भास्कर, सूर्य में भी प्रकाश होता है। प्रकाश माने ज्ञान। प्रकाश वो तेज जिसके बिना सृष्टि का संचालन नहीं हो सकता। जिस प्रकार अंधेरे में किसी व्यक्ति को अगर सड़क पे पड़ी हुई, रास्ते में पड़ी हुई रस्सी के ऊपर पैर जाता है तो उसको सांप समझ के वो डरने लगता है, उसके बल की चीख भी निकल जाती है। लेकिन जैसे ही वो टॉर्च से देखता है, प्रकाश हुआ, अंधेरा दूर हुआ, तो उसको ये सांप नहीं रस्सी समझ में आ गई। उसकी भ्रांति दूर हो गई, उसका डर दूर हो गया। इसलिए प्रकाश ज्ञान रूपी, ये ब्रह्म तत्व का ज्ञान रूपी प्रकाश, ये अत्यंत आवश्यक है, जिससे आपके अंदर के अंधकार को, हर तरह के प्रश्नों को जो आपके अंदर उमड़ते रहते हैं, उनको ये दूर करती है। गा से ज्ञान, ज्ञान इसी को कहते हैं कि आप स्वाध्याय और इसके द्वारा, कथाओं के माध्यम से, प्रवचन और सत्संग के द्वारा इस ज्ञान को प्राप्त करें। इसके बाद वह से वैराग्य, जब ज्ञान हो जाता है, मनुष्य को ये समझ में आ जाता है कि उसको उसका स्वरूप क्या है, उसका जीवन कैसा होना चाहिए, तो उसको उसकी सोचने की और उसकी दृष्टि बदल जाती है और उसको
अंदर वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। वैराग्य मतलब अनासक्त भाव, ऊपर से वो काम करते हुए भी अंदर से उसमें मोह माया इस तरह का उसमें लिप्त नहीं रहता है, लेकिन अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ऐसा उसके अंदर होता है, और ऐसा ही होना चाहिए। इस तरह से ये नहीं वैराग्य का मतलब कि आप सब कुछ घर परिवार छोड़ के जंगल में चले जाएं, ऐसा नहीं। इसके बाद बहुत करते करते, जैसे कहते ना, करत करत अभ्यास से जड़मत हुई होत सुजान, तो धीरे धीरे वो व्यक्ति वैराग्य से फिर उसमें त्याग की भावना आ जाती है। जैसे हमने बताया कि ये हमारा है, हमारा ही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब यहीं छूट जाता है, खाली हाथ आए थे वैसे ही जाना है। फिर त से त्याग, त्याग से जिसने त्याग की महिमा को समझ लिया वो अमर हो गया, अमरत्व की उसको प्राप्ति हो गई। ये भागवत कथा हमको सिखाती है, समर्पण सिखाती है, निष्काम कर्म करना सिखाती है, वैराग्य सिखाती है, और इस सब को करने के लिए उसको सबसे पहली सीढ़ी भक्ति की है। पहले उसको जिस प्रकार ABCD के द्वारा ही आदमी डिग्री प्राप्त होती है पढ़ते पढ़ते, वैसे ही इस तरह से उसको धीरे धीरे भक्ति के द्वारा धीरे धीरे उसके अंदर जो अच्छे विचार जागृत होंगे, उसके बाद उसको आगे आगे उस भक्ति के साथ साथ फिर किस प्रकार निष्काम भक्ति करनी चाहिए, इसका अर्थ समझ में आने लगता है। इस तरह से भागवत का एक गहन अर्थ है। इसके उत्तराधिकारी 3 प्रकार के हैं, श्रोता और वक्ता गण 3 तरह के हैं। इसमें एक उत्तमाधिकारी, एक मध्यमाधिकारी, एक हीनाधिकारी। उत्तमाधिकारी सुखदेव जी और राजा परीक्षित जी की है, जिन्होंने केवल अपने लिए ही, राजा परीक्षित को जब ये श्राप मिला था कि 7 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु तक्षक सर्प के डसने से हो जाएगी, तब उन्होंने सुखदेव जी द्वारा ये श्रीमद् भागवत की साप्ताहिक कथा का श्रवण किया था। वो उत्तमाधिकारी हुआ। मध्यमाधिकारी ये नारद जी और महर्षि व्यास जी, नारद जी द्वारा सुनाई गई है। वक्ता श्री नारद जी थे और व्यास जी ने उसका श्रवण किया। व्यास जी जब बहुत, उन्होंने ही, महर्षि व्यास जी ने ही वेद को 4 भाग में विभक्त किया। उन्होंने सामवेद, अथर्ववेद,